आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ से पहले बिला रुकावट कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए 5,500 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईन में किसी वाहिद पार्टी का ताउन नहीं है, बल्कि ये एक यकसर तब्दीली वाला दस्तावेज है जिसमें भारत की कलीदी अक़दार की अक्कासी होती है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बाहमी मफाद के लिए यूएई के साथ दिफा और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया है। नई दिल्ली ने कनाडा में 3 भारतीय तलबा के कत्ल पर तशवीश जाहिर की है। भारत ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें नफरत से मुताल्लिक बढ़ते जराइम के दौरान चौकस रहने के लिए कहा गया है। IMD ने कहा है कि अगले 2 से 3 रोज के दौरान शमाल मगरबी और वस्ती भारत में शदीद सर्दी की लहर जारी रहने का इम्कान है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि महाकुंभ 2025 इत्तेहाद और मसावात का एक ऐसा महायज्ञ होगा जो कौम की रहनुमाई करेगा, नीज इसके बारे में दुनिया भर में तबादला ख्याल किया जाएगा। वो महाकुंभ 2025 का बाकायदा इफ्तिताह करने के बाद प्रयागराज के संगम इलाके में एक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। महाकुंभ 2025 बाकायदा तौर पर अगले साल 13 जनवरी को शुरू होगा और 26 फरवरी तक जारी रहेगा। इस मौके पर वजीर आजम ने तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, जिनमें बुनियादी ढांचे को वुसअत देने और प्रयागराज में बिला रुकावट कनेक्टिविटी फराहम करने के मुख्तलिफ रेल और सड़क के प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आजम ने भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, श्रृंगवरपुर धाम कॉरिडोर समेत अहम मंदिरों के कॉरिडोर्स और दीगर का भी इफ्तिताह किया। वजीर आजम मोदी ने कुंभ सह AI याक चैट बोर्ड का भी आगाज किया, जो महाकुंभ मेला 2025 से मुताल्लिक अकीदतमंदों को तकरीबात के बारे में रहनुमाई और अपडेट्स की तफसीलात फराहम करता है। मैंने कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया है। पहली बार कुंभ आयोजन में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। AI चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जनाब मोदी ने कहा कि प्रयागराज की मुकद्दस धरती पर महाकुंभ के दौरान एक नई तारीख रकम की जाएगी, जो कि शमूलियत और हर तरह की गैर मुसावात को खत्म करने की कुव्वत की एक कामयाब अलामती तकरीब है। महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। लोकसभा में आज भारत के आईन के 75 साल के शानदार सफर पर एक खुसूसी बहस शुरू हुई। बहस का आगाज करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय आईन ने समाजी, इक्तिसादी, सियासी और सकाफती जिंदगी के सभी पहलुओं का अहाता करते हुए मुल्क की तामीर की राह हमवार की है। उन्होंने कहा कि आईन मुल्क की तमद्दुनी अक़दार का इजहार है। उन्होंने कहा कि आईन में किसी एक वाहिद पार्टी का ताउन नहीं है, बल्कि ये भारत की अक़दार के साथ मुंसलिक तब्दीली लाने वाली एक बेमिसाल दस्तावेज है। कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौके पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया है और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आईन शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का एक वसीला है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि यकतरफा मुदाखलत और निजकारी के जरिए हुकूमत रिजर्वेशन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। रक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा
एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। बहस में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि आईन जमहूरियत की रूह है और ये मुल्क में महरूम और पसमानदा लोगों का उसूली मुहाफिज है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि हुकूमत खवातीन की तरक्की से खवातीन की क़यादत वाली तरक्की में तगय्युर पजीर मुंतकली लाने के तई अहदबंद है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में खवातीन रहनुमा विकसित भारत @2047 के लिए तालीमी महारत को बाकायदा शक्ल देते हुए जेर उन्वान एक रोजा वर्कशॉप का इफ्तिताह करते हुए कही। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि किस तरह ये वर्कशॉप कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के विजन के साथ हम आहंग होते हुए तालीम की हर सतह पर ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर देती है। मरकज ने कहा है कि रूस की मुसल्लह फोर्सेज में सिर्फ 19 भारतीय रह गए हैं। आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में खारजी उमूर के वजीर ममलिकत कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि हुकूमत की ठोस कोशिशों की बदौलत रूस की मुसल्लह फोर्सेज से ज्यादातर भारतीय बाशिंदों को डिस्चार्ज करा लिया गया है और बहुत से लोगों को भारत वापस लाया जा चुका है। मरकज ने आज कहा है कि उसने 2025 तक टीबी यानी तपेदिक को जड़ से खत्म करने का निशाना तय किया है और कौमी स्ट्रेटेजिक मंसूबे के निफाज के साथ तपेदिक के मामलों में तेजी से कमी आई है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत में टीबी के मामलात में 2015 में 237 फी लाख आबादी में 17.7% की कमी दर्ज की गई थी, जबकि 2023 में इसमें 195 फी लाख आबादी कमी दर्ज की गई है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने आज कहा है कि बैरून मुल्क आबी शाहराहों के जरिए कार्गो की हैंडलिंग सलाहियत इस वक्त बढ़कर 133 मिलियन मैट्रिक टन हो गई है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब सोनोवाल ने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है। नीज कौमी आबी शाहराहों की तादाद बढ़कर 111 हो गई है, जो 2014 में 5 थी। उमूर खारजा के वजीर ममलिकत कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत के लिए मुस्तकिल रुकनियत हासिल करने को अव्वलीन तरजीह दी है। आज लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में जनाब सिंह ने कहा कि भारत बाहमी और कसीर जहती दोनों सतहों पर मुस्तकिल रुकनियत हासिल करने के लिए मसरूफ रहता है, क्योंकि ये हर तरह से इसका अहल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बाहमी मफाद की खातिर दिफा और सलामती से मुताल्लिक ताउन में इजाफे पर जोर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नयान के साथ आज नई दिल्ली में भारत मुत्तहिदा अरब अमारात के मुश्तरका कमीशन की 15वीं मीटिंग से अपने इफ्तिताही कलमात में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और यूएई के दरमियान अपने अपने खित्तों के इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग के सिलसिले में दिलचस्पी मुश्तरक है। उन्होंने वाज़ेह किया कि दिफा और सलामती से मुताल्लिक़ ताउन में इजाफे से इस मुश्तरका मकसद को ताउन हासिल होगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को ये उम्मीद है कि बांग्लादेश अपने मफाद में इक़दामात करेगा ताकि उस मुल्क में अक़लियतें महफूज रहें। लोकसभा में आज ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में अक़लियतों पर बहुत से हमले एक तशवीश का मामला है और भारत ने बांग्लादेश हुकाम की तवज्जो इस तशवीश की तरफ मबजूल कराई है। उन्होंने कहा कि खारजा सेक्रेटरी ने हाल ही में ढाका का दौरा किया था। वजीर खारजा ने कहा कि भारत के पास बांग्लादेश में तरक्याती प्रोजेक्टों की एक तारीख रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बांग्लादेश में नई सरगर्मियों से बाहमी फायदे और मुस्तहकम ताल्लुकात की राह हमवार होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों के साथ मीटिंगें की। उन्होंने भारत में जापान के सफीर के साथ मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान खुसूसी, जामे और आलमी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में बेलारूस के सफीर मिखाइल कास्कोव के साथ मुलाकात की और बेलारूस के साथ भारत की दो तरफा मशगूलियत को वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। जनाब डॉक्टर जयशंकर ने आर्मीनिया के सफीर वागान आफियान से भी मुलाकात की।
उन्होंने तवील मुद्दती भारत आर्मीनिया ताउन को मजीद वसअत देने पर तबादला ख्याल किया। श्रीलंका के सदर अनुराग कुमारा दिसानायके इस महीने की 15 तारीख को भारत का दौरा करेंगे। मीडिया को तफसील बताते हुए खारजी उमूर के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सदर की हैसियत से उनके इंतखाब के बाद जनाब दिसानायके का ये पहला दौरा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अपने 3 रोजा दौरे के दौरान जनाब दिसानायके सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी, इलाकाई और आपसी मफाद के बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मगरबी एशिया में भारतीयों की हवालगी की कोशिशों के मामले पर MEA के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि 77 भारतीय अफराद जो वतन आने के ख्वाहिशमंद थे उन्हें मुल्क शाम से वापस लाया गया है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के बांग्लादेश के दौरे के बारे में इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि खारजा सेक्रेटरी ने एक जमहूरी, मुस्तहकम, पुरअमन, तरक्की याफ्ता और शमूलियत वाले बांग्लादेश के लिए भारत की हिमायत को उजागर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मिस्री ने बांग्लादेश में अक़लियतों के हिफाजत और बहबूद पर तशवीश जाहिर करते हुए भारत की तशवीश से भी आगाह किया है। कनाडा में 3 भारतीय तालिब इल्मों की मौत के मामले पर वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपने 3 तालिब इल्मों की मौत के मामले को कनाडा के हुक्काम के साथ उठाया है और उस मुल्क में भारत के हाई कमीशन इन मामलात की तफसीली तहकीकात के लिए मुकामी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। इस मामले पर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि खासतौर पर कनाडा में भारतीय बाशिंदों, तालिब इल्मों की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद नई दिल्ली के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने अपने बाशिंदों और तालिब इल्मों को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें नफरत पर मबनी जराइम और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के नतीजे में कनाडा में खराब होती हुई सलामती की सूरत हाल के मद्देनजर इंतहाई एहतियात बरतने, नीज चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। कनाडा के शहरियों को भारतीय वीजा देने से मुताल्लिक मामले पर जनाब जायसवाल ने कहा कि ये भारत का जमहूरी अमल है और नई दिल्ली को इस बात का कानूनी हक हासिल है कि वो उन लोगों को वीजा जारी न करे जो मुल्क की इलाकाई सालमियत को जख्म पहुंचाते हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि अगले 2 से 3 रोज के दौरान शिमाल मगरबी और वस्ती भारत में सर्दी के हालात रहने का इम्कान है और इसके बाद इसमें कमी आएगी। IMD के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में अगले 2 रोज के दौरान शदीद से इंतहाई शदीद सर्दी के हालात रहेंगे। मशरकी भारत में गंगा के इलाके वाले मगरबी बंगाल, बिहार और झारखंड में भी कल तक इसी तरह के हालात रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए IMD की साइंसदान डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने बताया कि मगरिब की सम से होने वाली मौसम की तब्दीली की वजह से दर्जे हरारत में अचानक गिरावट आई है। हाईकोर्ट ने आज फिल्मी अदाकार अल्लू अर्जुन को 4 हफ्ते की उबूरी जमानत दे दी है। ये जमानत अदाकार के जरिए उस मामले में केस को खारिज करने की एक उज़रदारी पर दी गई है जिसका ताल्लुक उस भगदड़ से है जिसमें एक खातून फौत हो गई थी जबकि उनका लड़का जख्मी हो गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच कल सुबह ब्रिस्बेन के गाबा में शुरू होगा। सीरीज में 1-1 मैच जीतकर दोनों टीमें बराबरी पर हैं। एडिलेड ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीता था जबकि पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में भारत ने 295 रन से जीत हासिल की थी। रोहित शर्मा की क़यादत में भारतीय क्रिकेट टीम 2021 में गाबा में खेले गए भारत के पिछले मुकाबले की यादें दोबारा ताज़ा करने की कोशिश करेगा जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में 3 विकेट से हरा दिया था। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ से पहले बिला रुकावट कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए 5,500 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईन में किसी वाहिद पार्टी का ताउन नहीं है बल्कि ये एक यकसर तब्दीली वाली दस्तावेज है। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने बाहमी मफाद के लिए UAE के साथ दिफा और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया है।